बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज स्पोर्ट्स के वाले से एक बड़ा मसरूफ दिन गुजरा, क्योंकि पाकिस्तान की विमेंस टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुल्तान में सीरीज़ का दूसरा T20 मैच 13 रन से जीतने में कामयाब हो गई। और इस मैच की जो खास बात थी वो ये थी कि मुनीबा ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी, कप्तान फातिमा सदन अच्छा खेला और साथ साथ निडर डार ने अपने जो है T20 पे 2000 रन भी मुकम्मल कर लिए। इसके साथ साथ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान UAE में पहला एक रोज़ा मैच खेला गया और उसमें भी जो है वो अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। तो इस तरह आज चाहे साउथ अफ्रीका के मर्द हों या उनकी खवातीन हों, दोनों के लिए आज का दिन जो वो शिकस्तों से इबारत था और शिकस्तों से पुर था। इसके साथ साथ चैंपियंस कप भी जारी है और भी दीगर स्पोर्ट्स की खबरों को भी प्राइम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस वनडे कप में UMT मार्कोस कामरान गुलाम की सेंचुरी और सलमान अली आका की ऑलराउंड कारकर्दगी की बदौलत एंग्लो डॉल्फिन्स को 92 रन से हरा दिया। कौमी टीम के वाइट बॉल फॉर्मेट के हेड कोच गैरी क्रिस्टन की चैंपियंस वनडे कप के मेंटोर्स और हेड कोचेस से मुलाकात। मेंटोर्स और हेड कोचेस ने मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। ICC ने प्लेयर्स की T20 रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 5वें और मोहम्मद रिजवान 6ठे नंबर पर मौजूद। ICC वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। वफ्द ने चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया। PCB हुक्काम की ICC वफ्द को ब्रीफिंग। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान विमेन टीम ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से चेन्नई में खेला जाएगा। कौमी खेल हॉकी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने फंड्स जारी कर दिए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए PSB ने पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए 23 मिलियन रुपए के फंड्स जारी किए। स्नूकर वर्ल्ड कप में असरत इकबाल को सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गोल्स की बारिश कर दी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बर्नले क्लब को 7-0 से हरा दिया। और गोरेक ऑफ रोड बाइक रैली का बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला ऑफिशियल प्रोमो रिलीज कर दिया गया। इवेंट 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक मुनक्किद होगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हम जी स्पोर्ट्स में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों को भी कवर करते हैं और गोरख हिल में जो है बड़ा ज़बरदस्त एक इवेंट खेला जा रहा है और यकीनी तौर पे इसके हवाले से आप गाय बगाए अपडेट्स भी आप जी स्पोर्ट्स में देख सकेंगे। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी कहा, कई मरतबा कहा, बेशतर बार कहा और बारहा कहा कि हमारे जो शोज़ में जब हम गेस्ट को लाइन अप करते हैं तो कोई ना कुछ उसकी रेलिवेंसी होती है उस दिन के हवाले से या उस दिन खेले जाने वाले इवेंट के हवाले से। आज आपने देखा कि पाकिस्तानी विमेंस टीम ने साउथ अफ्रीका की विमेन टीम को शिकस्त दी 13 रन से और एक सब ये सीरीज बराबर हो गई है। तो आज हमारे शो में मौजूद है किसी डायनेमिक शख्सियत हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के वाले से बहुत ज़्यादा काम किया, स्पोर्ट्स में उनकी बड़ी गहरी निगाह है और ना सिर्फ स्पोर्ट्स न्यूज़ बल्कि जो पॉलिटिकल बीट्स होती हैं, जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं या सोशल इशूज़ के हवाले से जो उनकी न्यूज़ होती हैं वो उसमें भी उनका एक अच्छा खासा नाम है और इस हवाले से भी अपना नाम और मुकाम वो रखती हैं। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की विमेंस वर्ल्ड कप में 2009 में बतौर मीडिया मैनेजर जाने वाली और पाकिस्तान की कोना मुश्ताक़ी की, जिनको देखे बहुत सारी और ख़वातीन ने भी जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का शोबा इख्तियार किया, नादरा मुश्ताक साहबा, इनको शो में हम खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। इतना ज़बरदस्त आपने कॉम्प्लीमेंट भी दिया, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन। लेकिन बहुत सी चीज़ें मुझे भी नहीं पता कि इतनी सारी चीज़ें मैं करती हूँ कि कोई ऑब्जर्व भी करता है। नहीं बिल्कुल, बड़ी आपकी हर खबर पे हम सबकी नज़र है। नादरा, आज पाकिस्तान विमेंस टीम बड़ा अच्छा खेली है और सीरीज़ अब 1-1 से बराबर कर दिया। आपने वो दौर भी देखा है जब पाकिस्तान की विमेन टीम जो है वो स्ट्रगल किया करती थी। बिल्कुल, आज जो पाकिस्तान ने खेल पेश किया है, गो के पहला मैच जो है वो हारे थे और वो भी बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं हारा था। पाकिस्तान महज 10 रन से हारे थे। लेकिन इस वक्त जो इनको फतह हासिल हुई है, क्योंकि देखें हमेशा हार को हम फोकस तो करते हैं लेकिन जब जीतते हैं इतने अरसे के बाद तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस तरह ख़वातीन को हम अक्सर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन अली उसके साथ साथ ये भी है कि हमारी ख़वातीन को वो सहूलियात, वो फैसिलिटीज़
वो एडवांटेजेस नहीं मिलते। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी अनाउंस किया हुआ है कि 24 करोड़ जो है वो सालाना फंड भी दिया जाएगा। अब जब दिया जाएगा, जब देखा जाएगा कि ख़वातीन क्या करती हैं, लेकिन उससे पहले ख़वातीन ने अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे वाज़े कर दिया है कि हम कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड और होम क्राउड का एक एडवांटेज होता है। लेकिन अभी हमारे पास एक मैच और बाकी है, क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज़ है। अब देखना ये होगा कि उसमें पाकिस्तान की जो टीम है आया वो जीतती है सीरीज़ को या फिर तोहफतन साउथ अफ्रीका को दे देती है। साउथ अफ्रीका को वैसे बैट पैच चल रहा है अभी जी, बैट पैच चल रहा है कि सीरीज अभी 1-1 से बराबर हो चुकी है और कंसिस्टेंसी जो है वो असल मसला है पाकिस्तान की विमेंस टीम का और साथ साथ पाकिस्तान की जो मेंस टीम है, दोनों का कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करना एक बड़ा इशू है। मैच में क्या हुआ, एक नज़र डालते हैं मैच समरी पे, उसके बाद नादरा मुश्ताक साहब से मजीद डिस्कस करते हैं, मजीद डायसेक्ट करते हैं इस मैच को। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 181 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पर। ओपनर मुनीबा अली ने 45 रन की इनिंग खेली, कैप्टन नॉक खेली फातिमा सना ने, निदा डार ने अपनी 29 रन की इस इनिंग में T20 कैरियर के 2000 रन भी मुकम्मल किए। इसके बाद जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 168 रन बनाने में कामयाब रही और लस ने जो 53 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और उसके बाद दीगर बैटर कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। नशरा सिंधु और सादिया इकबाल ने 2-2 विकेटें हासिल की और 13 रन से इस मैच में पाकिस्तान वीमेंस टीम कामयाबी हासिल कर गई है। तो ये फातिमा सना को जो कप्तान बनाना था, ये आप इस डिसीजन को किस तरह देख रही हैं? क्योंकि इस तरह भी आपने भी कहा और हम सब ने भी ऑब्जर्व किया कि पहला मैच भी पाकिस्तान जो है गो के हारा जरूर था लेकिन ज़्यादा मार्जिन नहीं था उसमें। देखिए फातिमा सना जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं और हम उनको उस वक्त से फॉलो कर रहे हैं जब से वो उन्होंने एंट्री दी है ना और डेब्यू किया था। तो फातिमा बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्पार्क मौजूद है और कैप्टनसी मटेरियल लगती हैं, क्योंकि देखें कैप्टन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप टीम को भी साथ लेके चलें। आपकी म्यूचुअल हार्मनी भी अच्छी होनी चाहिए, आपके खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी होनी चाहिए, आपको उसके जो ग्राउंड की फील्ड पोजिशंस हैं वो भी उसको खुद से पता होने चाहिए, रादर देन कि आप खड़े हों ग्राउंड के अंदर आपको कुछ पता ही ना हो कि कहाँ पर मुझे प्लेयर को खड़ा करना है और किस पोजीशन पे लेना है। तो एनी हाउ फातिमा ने जो फर्स्ट मैच था उसमें भी 39 रन्स स्कोर किए थे, इसमें भी फातिमा ने अच्छी नहीं खेली। तो मैं तो समझती हूँ कि फातिमा का जो डिसीजन लिया गया है T20 के लिए बहुत अच्छा लिया गया है और फातिमा को होना भी चाहिए। देखिए जब तक आपके पास न्यू कमर्स नहीं आएंगे और जब तक लड़कियाँ जो है आगे नहीं बढ़ेंगी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां पर इतना कर रहा है तो खुदारा इनके डोमेस्टिक मैचेस का शेड्यूल का अनाउंस करें कि इनके प्रॉपर मैचेस हों ताकि ये आज जैसे साउथ अफ्रीका से जीती हैं इस तरह से मजीद कामयाबियां समेटें। ठीक है, और जिस तरह भी नादरा ने इस इशू को टच किया है, हम पहले भी अपने इस प्रोग्राम में बात करते रहे कि जो वीमेंस अंडर-19 टूर्नामेंट खेला जा रहा था लाहौर के अंदर, उसमें जो डेली अलाउंस था पाकिस्तान की वीमेंस अंडर-19 प्लेयर को वो नहीं दिया जा रहा था और जवाब ये दिया जा रहा था पीसीबी की जानिब से कि चूंकि हम इनको 3 टाइम का खाना दे रहे हैं इसलिए इनका डेली अलाउंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन जहां तनकीद होती है वहां पे ज़रूर जो है इस्लाह की गुंजाइश भी होती है। पीसीबी से हमारी प्राइम के तवज्जुह से गुजारिश है कि पाकिस्तान की नौजवान क्रिकेटर्स को भी जो है वो उसी तरह से जो कैटर किया जाए, इस तरह से आप मेंटोर्स को कर रहे हैं, यहाँ आप 50-50 लाख रुपए महीना इनको दे रहे हैं और बाद में जो है आप सभी इस पर भी तनकीद का निशाना भी पीसीबी को बना रहे हैं। इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी सकलैन और उनके साथ आवाम भी मौजूद है। पाकिस्तान की इस कामयाबी के हवाले से हमें आगाह करेंगे क्या रहा इस मैच में और आवाम का इस हवाले से क्या कहना है। जी सकलैन बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को 13 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाया जिसमें मुनीबा अली और फातिमा सना की शानदार बैटिंग पाकिस्तान 181 रन में बना सकी, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने खेलते हुए 4 विकेटों के निशान पर मुकर्ररा ओवर में 180 रन बनाए जिनमें से 13 रन के फर्क से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। इसके बाद इस सीरीज में 1-1 की कामयाबी मिली है, जिसके बाद जो तीसरा मैच है वो अहम है और फैसला कौन है जो कि 20 को खेला जाएगा। देखना यह है कि तीसरे मैच में कौन सी टीम फातेह होती है और जो टीम 20 को होने वाले मैच की फातेह होगी वही सीरीज की फातेह होगी। अगर बात करें शायकीन की तो शायकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने अपनी दोनों टीमों को सपोर्ट किया। जब छक्के चौके लगे और जब यहाँ पर आउट हुए तो उन्होंने क्राउड ने मुसलसल शोर भी दिखाया और अपनी वालिहाना अंदाज से अपनी टीम को सपोर्ट किया। आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से और यकीनी तौर पे क्योंकि फतुहात ज़रा कम ही
नहीं आती है पाकिस्तान विमेंस टीम की जानिब से, और जहां हम बार बार तनकीद करते हैं तो हम यहाँ पे मोहम्मद वसीम और कप्तान फातिमा सोना को यहाँ पे आज सताइश भी करेंगे कि अल्लाह अल्लाह करके ही सही पाकिस्तान ने कामयाबी तो हासिल की और उम्मीद है कि सिलसिला जो है मुस्तकबिल में जारी भी रहेगा। लेकिन आज अभी एक ज़बरदस्त नॉक खेली है, मुख्तसर लेकिन एक अच्छी नॉक खेली। आलिया रियाज ने 7 गेंदों पर उन्होंने 17 रन स्कोर किए। पिछले मैच में भी उन्होंने परफॉर्म किया था और नादरा इस मैच में भी उन्होंने जो मुख्तसर से उन्होंने बारी खेली उसमें परफॉर्म किया, लेकिन हम उनको ऑलराउंडर के तौर पर लेते हैं, वो बॉलिंग नहीं कर पा रही है, ना जाने क्यों। देखिए, आपने देखा होगा कि मेंस टीम में भी ऐसे बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं जो कि बैटिंग में चलते हैं तो बॉलिंग में नहीं चलते, बॉलिंग में चलते हैं तो फील्डिंग में नहीं चलते। ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि आप तीनों शोबों में अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, थोड़ा थोड़ा आप कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है, लास्ट मैच जो फर्स्ट मैच उसमें आलिया रियाज ही छाई हुई थी, उन्होंने निस सेंचुरी मुकम्मल की थी, 52 रन की इनिंग्स खेली थी। तो मेरे ख्याल है एक कंसिस्टेंसी का भी थोड़ा सा फुकदान नज़र आता है हमारे प्लेयर्स के अंदर कि उनको कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करना पड़ेगा। आप मेंस में देख लें कि या तो आप बिल्कुल पीक पे चले जाते हैं या बिल्कुल आप जो है कोलैप्स हो जाती है आपकी जो बैटिंग ऑर्डर होता है या आपकी बॉलिंग जो होती है वो उस तरह की नहीं हो पाती। तो इसको हमें किस तरह रिदम में रखना है, किस तरह से हमें लेकर चलना है, इस पर बहुत ज़रूरी है काम करना। क्योंकि हमारे प्लेयर्स, मैं ये समझती हूँ कि इनके अंदर स्किल्स मौजूद हैं, ये कर सकते हैं और किया भी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ये कहें कि हमारे प्लेयर्स तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उसमें आप मुतवातिर आपको देनी पड़ेगी परफॉर्मेंस। अच्छा, आपको लगता है कि अभी T20 वर्ल्ड कप जो है खेला जाने वाला है UAE में, वहाँ पे कुछ टीम में तब्दीली की गुंजाइश बनती है? क्योंकि आज मैं देख रहा था कि जो बांग्लादेश की स्टार प्लेयर हैं सुल्ताना, उनको जो है वो रेस्ट दे दिया गया और उनको सीरीज से बाहर किया गया। देखिए, ये तो अभी मोहम्मद वसीम क्योंकि ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे और वो हेड कोच भी हैं, वो सारी चीज़ें, क्योंकि फर्स्ट जो सीरीज़ थी वो उनके लिए भी नहीं थी, उसमें हमने भी हल्का हाथ रखा कि कोई बात नहीं, आगे आने वाले मैचेस बहुत ज़्यादा क्रूशल होंगे। और ख़ास तौर पे जब आप UAE जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखना होगा कि आप किस प्लेयर को वहाँ की जो ग्राउंड है उस पर यूटिलाइज सही तौर पर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपरली हॉकाई रखना पड़ेगी, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास लॉट बहुत ज़्यादा नहीं है। ख़वातीन का जो एक जत्था है या आपका जो एक ग्रुप है वो बहुत कम ख़वातीन हैं जो कि एक स्पार्क करती हैं, जो कि ग्राउंड के अंदर खेलती हैं, क्योंकि उनको मौके तो वैसे ही नहीं मिलते हैं। आपके पास खेप कहाँ से आएगी? टैलेंट उनका नहीं होता है, मैचेस उनके नहीं होते, तो आप कहाँ से निकालेंगे ये सोचना बहुत ज़रूरी होगा कि मतलब इतना बड़ा आप इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया मैच है, उम्मीद है पाकिस्तान की विमेंस टीम इंडिया को हरा देगी, या वही होगा जो वर्ल्ड कप में इंडिया के सामने हमारी किसी भी टीम के साथ होता है? देखिए, मुझे तो इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैचेस ख़वातीन के अब तक तो ऐसा सच नहीं जीते मां सिवाय 1-2 के। 15 में से 3 जीते हैं मैचेस। सॉरी, 15 में से 3 मैचेस जीते हैं। 15 में से 3, वही ना, इनका बहुत कम है रेशो। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है इंडिया को बीट करेगी। अभी शायद उस लेवल का कॉन्फिडेंस अभी आया नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उसके लिए करना ही होगा, आपको वीडियो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और रिसेंटली सुनने में आई थी, हो सकता है अली आपके पास तो ये खबर होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वीडियो एनालिस्ट है, हाँ, उनको उन्होंने सैक भी किया है कि सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो वीडियो एनालिस्ट का काम है कि आप लेके बैठे और फिर दूसरी जो ओपोनेंट टीम है उसकी तमाम एक एक चीज़ को आप नोट करें, तभी आप ग्रूम हो सकते हैं। अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप किस तरह, सारे आपको ट्रम्प कार्ड लगेंगे वहाँ पर। ठीक है जनाब, और जिस तरह बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया विमेंस मैच के हवाले से, T20 वाले से 6 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान जो है वो विमेन का मैच खेला जाएगा वर्ल्ड कप के सिलसिले में। 7 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच खेला गया था उसमें पाकिस्तान की विमेन टीम ने कामयाबी हासिल की थी और आखिरी मैच पाकिस्तान के नाम रहा था। और सर नादरा ने कहा कि जो खवातीन का जत्था है इसको दस्ता बनना होगा और इस दस्ते को परफॉर्मेंस देने के बाद गुलदस्ता बनना होगा। लेकिन साथ साथ आप देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमारे आपके सामने स्क्रीन पे एड्रेसेस नजर आ रहे हैं। एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है जी स्पोर्ट्स के हवाले से कि आप अपने मैसेजेस, अपने कमेंट्स, अपनी आरा, अपने फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे जाके और साथ साथ यूट्यूब के पेज पे भी जाके जो है वो दे सकते हैं। और उनको हम आपके नाम के साथ जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे। तो आप लोग के लिए अपॉर्चुनिटी है कि कमेंट्स दीजिएगा, अपनी राय, अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिएगा। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान विमेंस टीम को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन साथ साथ आपके इल्म है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर है। और इस हवाले से जो आईसीसी के वफ़द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा भी किया और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके हवाले से उन्होंने इसका तफसीली तौर पर जायज़ा भी लिया। इन तमाम तर तफसीलात से मैं आगाह करने के लिए हमारे नुमाइंदे खुसूसी असगर अजीम मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि क्या तफसीलात रही हैं इस दौरे के हवाले से और क्या मामलात रहे। जी असगर, अपडेट कीजिएगा, क्या सिलसिला रहा और क्या सूरत हाल रही है? जी बिल्कुल अली सलमान, आज आईसीसी के 5 रुकनी वफद ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया और मुख्तलिफ अमूर का उन्होंने जायज़ा लिया जिनमें ग्राउंड की कंडीशन भी देखी, जो इंक्लोज़र बने हुए हैं उनकी भी देखी, और ख़ासकर वो इंक्लोज़र नसीमुल गनी और इकबाल कासिम जिसको डिमोलिश कर दिया गया है और जो वहाँ पे जो है उस इंक्लोज़र को दोबारा बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ वहाँ पर मीडिया बॉक्स जदीद बनाने की बात की जा रही है और फिर ब्रॉडकास्टर के लिए भी वहीं पे तमाम तर सहूलतें दी जा रही हैं। तो उस जगह को बड़े गौर से इन्होंने मुआयना किया और कई सवालात किए जो कि उस्मान वाइला से और सीनियर जीएम नेशनल स्टेडियम अरशद खान से और उनसे ये पूछा कि आखिर कब तक ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी, चूँकि जो डेडलाइन है वो जनवरी 2025 की है। उसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम के दीगर इंक्लोजर में भी गए, बिल्डिंग में भी गए, ड्रेसिंग रूम का भी उन्होंने जायज़ा लिया और तमाम तर चीज़ों देखने के बाद फिर उन्होंने इस जो वफद था उसने होटल मैनेजमेंट से भी मुलाकात की और जो हमारे ज़राए बताते हैं कि उनसे भी उन्होंने तमाम तर चीज़ें पूछी हैं और ख़ासकर जो रूट है होटल से स्टेडियम तक का उसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की हैं। और ज़राए ये बताते हैं कि कुछ सिक्योरिटी हुकाम से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। इस वफद में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव थे मोहम्मद वसीम, वो अब चूँकि आईसीसी के में जीएम की पोस्ट पर हैं तो वो इस वफद में शामिल थे। इसके साथ साथ इस वफद में और दीगर भी लोग शामिल थे जिनमें ब्रॉडकास्टर मंसूर मंच भी थे। मंसूर मंच एक जाना पहचाना नाम है, वो इसमें मौजूद थे। इसके साथ साथ इवेंट मैनेजर ओम जैदी इसमें मौजूद थे और ख़ासकर जो सीनियर मैनेजर इवेंट्स हैं जो सारा एडगर, वो भी इसमें मौजूद थी और जो कि सिक्योरिटी और दीगर चीज़ों को भी मामलों को देखती हैं। तो ये 5 रुकनी वफद दर हकीकत जो है वो इस बात का जायज़ा लेने आया था कि आया पाकिस्तान इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है और उसकी तैयारियाँ किस मरहले पर चल रही हैं। इसके बाद ये वफद जो है लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम का विज़िट करेगा और फिर जो है रावलपिंडी स्टेडियम का विज़िट करेगा और 21 सितंबर को इनकी वापसी शेड्यूल है। असगर ये बताइएगा कि कुछ इम्कानात ये भी हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे भी जाने की बात हो रही है, श्रीलंका या यूएई भी जो है न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है और साथ साथ जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि 60% चांसेस ये हैं कि ट्रॉफी जो है ये शिफ्ट हो चुकी है। देखिए अली, बात यह है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, पीसीबी और हुकूमत की विल अपनी जगह, लेकिन इस वफद की रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। जिस तरीके से उन्होंने नसीमुल गनी और इकबाल कासिम इंक्लोजर जिसको डिमोलिश किया गया उसका मुआयना किया और जो वो सोच जो उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, उससे ये बात वाज़ेह है कि यही वो रिपोर्ट है जो फाइनल करेगी चैम्पियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में। चूँकि देखिए तीनों स्टेडियम में इस वक्त एक ऐसे मरहले पर काम का आगाज़ किया गया जब ये सवाल बहुत ज़्यादा शिद्दत से उठ रहा है कि क्या जनवरी 2025 तक ये मुकम्मल हो पाएगा, क्या फरवरी में चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी। अब ये लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये क्या रिपोर्ट देते हैं, अगर इनकी रिपोर्ट में ये चला जाता है कि जी तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, तीनों स्टेडियम तैयार नहीं हो पाएंगे, तो यकीनन जो है तो फिर कोई दूसरा फैसला होगा और ये फैसला हो सकता है कि श्रीलंका या यूएई में कहीं जो है चैंपियंस ट्रॉफी को ना ले जाए। तो मोहसिन नकवी साहब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो रात दिन काम कराएं, शब रोज़ काम हो और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाए हर सूरत जनवरी में इसको, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही जो इसको मुकम्मल किया जाए। अगर ये मुकम्मल हो जाता है तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। दूसरी चीज़ जो अली बात यह है कि अब 12 अरब और 80 करोड़ रुपए का जो बजट है, उस बजट में आप ये देखिए कि जो स्टेडियम बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, जिसके बिल्डिंग जिसके विंग अलग अलग बने हुए हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बजट लगाया जा रहा है और 7 अरब से ज़्यादा बजट वहाँ का है, जबकि नेशनल स्टेडियम में जो है तकरीबन 2.5-3 अरब रुपए का बजट लगाया जा रहा है। इसी तरीके से मुल्तान में तो सवाल ना तो ये भी पैदा होता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में आखिर ऐसा कौन सा काम हो रहा है कि वहाँ पर इतना बड़ा बजट लगाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अली जो कि जवाब तलब हैं, लेकिन अलमिया ये है कि इस मामले पर जो है सलमान नसीर
जहांगीर और चेयरमैन साहब के अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं, और ना किसी को इसकी इजाज़त है। आज भी जो वफद आया था, ना उस वफद ने मीडिया से कोई बात की और ना ही जो वफद के मुआवनत कर रहे थे उस्मान वाइला और GM अरशद, उन्होंने भी कोई बात नहीं की। ठीक है, थैंक यू सो मच असगर अजीम। हमें अपडेट कर रहे थे ICC के उस डेलीगेशन के हवाले से कि जिसने नेशनल स्टेडियम कराची का विजिट किया और जो तामीराती काम है, जो तरक्याती काम है, उसका उन्होंने जायज़ा भी लिया। लेकिन इन तमाम तक गुफ्तगू में एक चीज़ जो एसेंस है इस गुफ्तगू का और जो फ्रूटफुल हो सकती है एज़ फार एज़ पाकिस्तान पर्सपेक्टिव है कि इसमें पाकिस्तानी जो है मोहम्मद वसीम भी हैं, ओन जैदी भी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं, और उम्मीद है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर जो शायद पाकिस्तान के लिए वो कुछ काम कर जाए। नादर, आपको क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती नज़र आ रही है, खुसूसन इस सूरत में कि जब जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो हर स्टेडियम में जारी है? देखिए, असगर की जो रिपोर्ट मैं सुन रही थी तो उससे तो बज़ाहिर मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल भी पुरुम्मीद नहीं हूँ, होपफुल नहीं हूँ कि सर पे खड़ा हुआ है आपके 25 और फेब में आपकी चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो है जिस तरह से कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है और PCB जो है वो जिस तरह से चैंपियंस कप करवा रही है, जिस तरह से और इवेंट्स करवा रही है, उसमें किसी भी चीज़ में लग नहीं रहा कि उनका जो थिंक टैंक है वो कोई सही तौर पर सोच रहा है, किसी भी मामले को उसकी संजीदगी से ले रहा है। मुझे लग रहा है सब चीज़ें हवाओं में हैं और बस अलादीन का चिराग है, उसको रगड़ेंगे और स्टेडियम बन जाएंगे। जो उन्होंने स्ट्रक्चर, जो मॉडल दिया है, वो नहीं लगता कि 3 से 4 महीने के अंदर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी। तो इंडियन मीडिया के दावे सिर्फ एक लॉलीपॉप है। नहीं, लेकिन इंडियन मीडिया के फिर आपको लगता है कि दावे बिल्कुल दुरुस्त हैं? 100% सही है। देखिए, इंडियन मीडिया जो है ना, बहुत सी बातें हमारा ठीक है, कंपेटिटिव है, हमसे बहुत ज़्यादा उनकी राइवलरी चलती है, लेकिन हर चीज़ में आप उनको नहीं कह सकते कि वो गलत है। बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। हाँ, अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता, जिस तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम को आपने किस्मत में दोबारा से रेनोवेट करने की सोचा है, अभी तो कुछ अर्से पहले नजम सेठी साहब ने इतना पैसा इन्वेस्ट करके उसके एनक्लोजर्स बनाए, फिर मीडिया सेंटर्स बनाए, और फिर आप 7 अरब एक अमाउंट होता है, PCB वैसे ही इतने ज़्यादा फजूल खर्ची में लगा के पैसे को तबाह कर रहा है। हम कोई बहुत अमीर बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत पैसा है उनके पास, तो हमें तो बचा के चलना चाहिए ना। आपसे टूर्स रोक देंगे फैमिलीज के, तो क्या उससे बचत कर लेंगे? आप दूसरी तरफ से, इस तरफ से पैसा बचाते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। अच्छा, आपका मुल्तान स्टेडियम मैंने देखा हुआ है, उसमें भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत काम है। काम जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में ज़्यादा है, उसके अलावा व्यू सही नहीं है, उसका व्यू सही नहीं है। आप देखें, आधे से ज़्यादा तो आपका जो वो है जंगले लगे हुए, मतलब नेट्स लगे हुए, तो पब्लिक को नज़र ही नहीं आता। फिर आपके जो पिलर्स हैं वो इतने बड़े बड़े, वहाँ पर कुछ नहीं पता चलता है, तो लोग देख ही नहीं सकते। इतने महंगे महंगे टिकट लेते हैं, उनको व्यू नज़र नहीं आता। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम इस तरह का जो ग्राउंड है जिसमें पैसा आप लगा रहे हैं और टिकट सेल कर रहे हैं, लेकिन जो स्पेक्टेटर्स हैं वो खुश होकर नहीं जाते थे, तो इसमें तो चले समझ में आती है। लेकिन आपने एट द सेम टाइम सारे जो हैं वो डिमोलिश करके दोबारा से उसको बनाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। और इंडियन मीडिया बिल्कुल ठीक है इस जगह। ठीक है जनाब, इंडियन मीडिया बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ आप, मैं बार बार अपने प्राइमरी तवज्जुह से कह रहा हूँ कि आप बजाय इसके कि जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, आप रवैये बदलें। जो आपके सिक्योरिटी के लोग हैं कि जब लोग अपनी फैमिली के साथ वहाँ देखने आते हैं तो उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आए, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपनी फैमिली के सामने वो डिसरिस्पेक्ट है जो है वो फील करे। साथ साथ आप देख भी रहे होंगे जनाब है कि जो सोशल मीडिया पे हमारा जो फेसबुक का पेज है उस पर और जो यूट्यूब का पेज है उस पर आपके कमेंट्स जो है वो ज़रूर आप कर सकते हैं। प्राइम के हवाले से फीडबैक देख सकते हैं, आरा आप अपनी दे सकते हैं और साथ साथ अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। तो जनाब एक कमेंट आया जनाब मरियम की जानिब से। मरियम, हमें उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी और आप प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। ब्रेक लेंगे और जब वापस आते हैं तो फिर मजीद बात करेंगे चैंपियंस कप के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। चैंपियंस कप खेला जा रहा है और गैरी क्रिस्टन जो पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच हैं उन्होंने पाकिस्तान के मेंटोर से, हेड कोचेस से मुलाकात की है और अपनी सिफारिशात दी हैं और साथ साथ डिस्कशन भी किए। नादरीन, तो सबसे पहले तो जो गैरी क्रिस्टन की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के डोमेस्टिक कोचेस से, मेंटोर से मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने जो हमारे पास इत्तलातें हुई हैं कि उन्होंने ये कहा है कि प्लेयर्स अच्छे हैं, उनको फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है और पोटेंशियल इनके अंदर बहुत है। कोई नई बात तो सामने आई नहीं है।
नहीं, पहले तो ये बताएं मुझे, गैरी क्रिस्टन अभी आए हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर अच्छा है? 14 दिन का इवेंट है, इतना छोटा सा इवेंट, और आप उस मौके पे कर रहे हैं जबकि आपके इंग्लैंड की सीरीज होनी है, टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट में आप इनके जो वनडेज हैं ये कहाँ यूटिलाइज होंगे, मुझे ये बता दें। कोई सूझबूझ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सोचा होगा कि हमारी तो मुस्तकिल ये क्लास लिए जा रहे हैं, लेकिन आप खुद बताइए ना, अभी आपने बांग्लादेश से टेस्ट खेला, अभी आपने इंग्लैंड से खेलना है, तो भाई आप ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ओडीआईज रख देते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता। प्लेयर्स का भी पता चलता है किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कौन आगे जा सकता है कौन नहीं। दूसरा, अली सलमान, अगर आपने स्क्वाड्स देखे हों, क्योंकि मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम इसको फॉलो कर रही हूँ, लेकिन जब मैंने स्क्वाड देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि एक स्क्वाड में स्पिनर्स ही स्पिनर्स हैं। आप कैसे उसमें से किसी को बिठाएंगे, कैसे आप उसको खिलाएंगे, कैसे उसको मौका देंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि ये अच्छा ये नहीं है? फिर आपने एक में सारे आपने ओपनर्स भर दिए, एक में आपने सारे वो भर दिए, विकेट कीपर्स भर दिए, तो मतलब हारिस के अंडर में पाकिस्तान के बाबर आजम और शान मसूद हैं। शान मसूद और हारिस कैप्टन है, मतलब ये क्या चल रहा है? और फिर आपने सारे मैचेस जो हैं वो फैसलाबाद में कर दिए। कैप्टन से याद आया कि बासित अली ने इस पे एक स्टेटमेंट दिया और बासित अली ने कहा कि जो उमर अकमल और अहमद शहजाद वाला स्टांस लेना चाहिए था बाबर आजम को, और उनको हारिस की कप्तानी में खेलने से मना कर देना चाहिए था। आपको लगता है कि ये करना चाहिए था? मेरा नहीं ख्याल है। देखें, अभी तो बाबर को खुद भी डोमेस्टिक का, एक तरफ तो सारी दुनिया उनके पीछे पड़ी थी कि बाबर को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया, खेल भी रहे हैं, उन्होंने मान भी ली लोगों की। देखें, हर बात में आप बाबर को नहीं कह सकते कि बाबर गलत हैं, ठीक है, उन्होंने अपने तय बहुत अच्छा खेला है, लेकिन सवाल जो ये है कि भाई आप भी कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ अगर फैसलाबाद के होम क्राउड को देखना चाहते हैं, ये क्राउड बहुत आता है, तो क्राउड थोड़ी निकालेगा इन प्लेयर्स को तो जो आपको तराशना है, खराशना है या उनको आपको जज करना है, वो तो पीसीबी का काम है। आपके जो थिंक टैंक्स हैं, ये मेंटोर बनाने का मुझे समझ में आता है। मेंटोर्स क्या करेंगे? मेंटोर्स ये पहले भी रह चुके हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। तब क्या इन्होंने तीर मारा? जब राष्ट्रपति मेरे साथ शो में थे, कल के शो में, उन्होंने कहा कि जो मेंटोर्स बने से 3 मेंटोर्स ऐसे हैं वो पाकिस्तान के हेड कोच रहे और वो अपनी पोजीशन थोड़ा नीचे आए। जी, नीचे आए हैं। और देखें, बात यह है कि पैसा जो है ना वो बहुत ज़्यादा आजकल उसका जो मकाम है ना पैसे का, वो तमाम चीज़ों से ऊपर हो चुका है। 50 लाख आपको मिल रहे हैं 14 दिन के इवेंट के, और मैं ये समझती हूँ ये 50 लाख जो है ना ये पानी में जा रहे हैं। पीसीबी के पाकिस्तान को चाहिए, पीसीबी को चाहिए था कि ये इवेंट जो है इस वक्त नहीं रखते हैं, आप रखते हैं यहाँ पर। क्यों? हमारे जो फर्स्ट क्लास होता था 4 डेयर, वो क्यों नहीं करवाया? आपके टेस्ट होने वाला है ना, आपको तो मैचिंग करना चाहिए, मैच करना चाहिए कि आपका टेस्ट होने वाला है। आपको लगता है कि हम हर मामले में जो है वो दूसरे बोर्ड्स की नकल करते हैं? अभी इंडिया के अंदर एक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होने वाली है और उन्होंने दिलीप ट्रॉफी के मैचेस रखे हैं। ये पहले से स्केड्यूल थे उनके दिलीप ट्रॉफी के मैचेस, जो लॉन्गर वर्जन की सीरीज है, क्योंकि उनको टेस्ट मैचेस खेलने हैं। हम कॉपी करते हैं दूसरों को, लेकिन कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल जाता है। देखिए, पहले एफटीपी होता था प्रॉपरली, हमारे पास होता था कि फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम कौन कौन से हो रहे हैं, कौन कौन से मैचेस हो रहे हैं, लेकिन चले बहुत सारे ऐसे सीरीज होती हैं जो कि अचानक आ जाती हैं, तो आपको पता तो होता है ना। आपको ये नहीं पता कि आगे मैचेस कौन से होने वाले हैं। हमें एज पर शेड्यूल जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उसके हिसाब से अपने अपना डोमेस्टिक के जो मैचेस हैं उसको खिलाए जाएं। आपने फर्स्ट क्लास को बिल्कुल ही बलाए ताक रख दिया है, हालांकि फर्स्ट क्लास जो है वो आपकी बेसिक है, आपको वहाँ से प्लेयर्स मिलेंगे। अब ये ओडीआईज में खेल रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आपको मतलब कंपैरिजन बनता है कि ये इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छा मुकाबला कर लेंगे? इनमें से कौन से प्लेयर्स को आप निकालेंगे? और आपको पता है इंग्लैंड की टीम आपने देखी होगी, अली सलमान उन तो अनाउंस काफी लीच भी आ रहे हैं, काफी अच्छे फास्ट बॉलर हैं बेहतरीन, उनके सिवाय 2-1 बॉलर्स के वो बैठेंगे मेरे ख्याल, जोफ्रा है और एक और है वो मार्कवुड है मेरे ख्याल से, ये 2 नहीं होंगे, बाकी तो उनके बहुत जबरदस्त स्क्वाड है। हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं आपको ये भी तो देखना पड़ेगा, या फिर अपनी हजीमत दिखानी होगी। अच्छा, ये जो कैप्टन की जो सिलेक्शन है, जिस तरह भी शोएब मलिक की जो टीम है उसके हारिस हैं, और उन्होंने कहा पहले शोएब मलिक के वाले से भी एक स्टेटमेंट सामने आया था कि जी हम जानबूझ के मैच हारे हैं। अभी हारिस ने कहा कि मैं मैच हार के हमें खुशी हुई है। ये मीडिया से दूर रखते हैं अपने प्लेयर्स को, फिर जब सामने आते हैं प्लेयर्स तो उनको पता नहीं होता कि आए बाएं शाएं, फिर ऑल जरूर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। स्टेटमेंट हारिस की तरफ से आएगा मैच जान, हम मैच हारे मैं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मैच जान के, उन्होंने कहा कि मैच हारे उसकी हमें खुशी हुई है, मैच हारने की खुशी हो रही है। उन्होंने कहा अपनी स्ट्रेंथ आजमा रहे थे, हम मैच हार गए लेकिन उसकी हमें खुशी है। अब ये इस किस्म का स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है इससे आप क्या मतलब ले रहे हो? किधर जा रहा है?
दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? मतलब इसको अगर हम दूसरे लफ्जों में, उसको मैं खुल के नहीं बोल रही, आप खुद बताइए कि इसमें अगर ये जुमला बोला जाए तो उसको आप किस उसमें लेंगे? पैराई में कहा ना आपने यूट्यूब शो पे बासित अली ने तो कहा कि उनके मेंटोर शुएब मलिक हैं, शुएब मलिक पहले से ऐसा स्टेटमेंट दे चुके हैं, कप्तान अब दे रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन कहीं वहीं से तो नहीं आया है? फिर तो मेरे ख्याल से बहुत ही इसमें पीसीबी को फॉरेन को सैक कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। चेंजेस तो आप कर ही रहे हैं ना, आप तो सिर्फ टेस्ट एंड ट्राई है ये जो आपका चैंपियंस कप है, आप उसमें भी करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ और कि आप जो मैचेस खेलते हैं, आपको जब तक चेंज नहीं करेंगे, अवे एंड होम सीरीज नहीं करते हैं, लाइक आपको पाकिस्तान के पूरे पेंटेंगुलर कहाँ होता था, सिर्फ एक जगह नहीं होता था, डिफरेंट सिटीज़ में होता था। आपने एक ही जगह सारे कर दिए, अब आपकी जो विकेट है उसका तहेस नहेस हो जाएगा 14 दिन में, उसमें आप क्या निकालेंगे? क्या डेड विकेट है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो फिर सही है। अच्छा, आपको लगता है कि इस तरह ये बात कर रहे हैं कि जो टीम सिलेक्शन है, कैप्टन की भी हमने बात की, टीम सिलेक्शन भी जो है वो पिक एंड चूज पे हुई है, क्योंकि सभी आप खुद भी कह रही हैं टीम में विकेट कीपर की भरमार है, एक में जो है स्पिनर्स की भरमार है, एक में जो है वो आपने कैप्टन सारे उठा के डाल दिए, तो ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब जो टीम की जो सिलेक्शन हुई है उसमें कोई इस दिमाग को जहन में रखा गया है, सोच को जहन में रखा गया है कि हर प्लेयर को यकसा मसावी मौके मिले, एक जैसे प्लेयर एक ही टीम में डाल दिए। वही तो आप किस तरह से निकालेंगे? आपने बिठा दिया उनको, अब आपने उसामा मीर को लिया ना, जैसे उसामा मीर हैं, शादाब हैं, और कौन है? अरफात मिन्हास हैं। अरफात मिन्हास हैं, और 2 एक और स्पिनर्स हैं, मैं ख्याल 4-5 स्पिनर्स हैं उस टीम के अंदर। फिर एक टीम में आपको सारे विकेट कीपर्स हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाह खान बेचारे को जब भी टीम में रखा जाता है उसको बेचारे को डगआउट में ही बिठाया जाता है, उसको मौका ही नहीं देता। हालांकि बिस्मिल्लाह जो है, एक मैच खेला ना, वो बेहतरीन प्लेयर है, बिस्मिल्लाह को आप मौका ही नहीं देते। इसी तरह कामरान गुलाम को आपने बिल्कुल पहले तो मौका ही नहीं दिया, अभी आपने दिए तो उसे 2 सेंचुरियां बनाई हैं, और आपको पता चल रहा है कि उसका क्या पोटेंशियल है। पोटेंशियल पता चला। थैंक यू सो मच है नादरा, हमारे साथ आप मौजूद नहीं, बिस्मिल्लाह की बात की है, और बिस्मिल्लाह को हमेशा मौका मिलते हैं कि बिस्मिल्लाह और फिर फ़ौरन ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह उनका कैरियर जो है वो ख़त्म होता नजर आ रहा है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।